अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान बहुत ही यम्मी और बहुत ही इजी चिकन कढ़ाई की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में बिल्कुल बेस्ट है। इसका जायका बिल्कुल आला बनकर तैयार होगा। आप एक बार बनाएंगे तो इसके कायल हो जाएंगे। तो चलिए उस आसान सी कढ़ाई चिकन को बनाना शुरू करते हैं। हमने पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। ये 3/4 कप हमने सरसों का तेल लिया था और इसी में हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई किया है। ये वही बचा हुआ तेल है। उसी तेल में हम चिकन को डाल दे रहे हैं। तो चिकन हमारा 1 किलो है और इसको हमने धुलकर पानी को निथार लिया था। इसको हमने तेल में डाल दिया है। अब इसको 4-5 मिनट तक अच्छा सा फ्राई करेंगे। फ्लेम हमारी हाई है। इसमें हम 2 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट और 2 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट डालकर इस पे 2-3 मिनट तक इसको भी अच्छा सा भून लेंगे, जिससे अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चैनल पर नए आने वाले लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए आधा कप हमारे पास दही है, तो आधा दही हम इस वक्त डाल दे रहे हैं। दही डालकर चिकन को अच्छा सा भूनेंगे। आधा दही हमने बचा लिया है, उसको हम बाद में मसालों के साथ डालकर भूनेंगे। हमने 1 पाव यानी 250 ग्राम टमाटर लिया है। टमाटर के छिलकों को हमने निकाल लिया है। अगर आप टमाटर के छिलके को बाद में निकालना चाहें तो चिकन में बड़ा बड़ा पीस करके रख दीजिएगा, थोड़ी देर पक जाएगा तो आप आसानी से छिलकों को निकाल सकते हैं। हमने पहले ही छिलकों को निकाल लिया है। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इतनी देर में दही के साथ चिकन बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब टमाटर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, उसको इसमें डाल देंगे। छिलका भी निकाल दिया, इसलिए बहुत आसानी से ये गल जाएगा। तो टमाटरों को इतनी देर तक हमें चिकन के साथ पकाना है कि जब तक अच्छी तरीके से गल ना जाए। टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएं, इसके लिए हम नमक इसी वक्त डाल दे रहे हैं। तो 2 छोटा चम्मच नमक हम इसमें डालेंगे। नमक और मिर्च आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाला कीजिए। टमाटर चिकन के साथ पकते पकते अच्छी तरीके से गल गया है और बहुत अच्छी तरीके से भुन भी गया है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दे रहे हैं। और 2 छोटा चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला है अच्छे से कलर के लिए। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छा सा हमें भून लेना है। 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा हमने हल्का सा रोस्ट करके इसको कूट लिया है, क्रश कर लिया है, पाउडर नहीं बनाया है। उसको इसमें शामिल कर देंगे। बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इससे। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी भी क्रश करके इसको डाल दिया है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छा सा भून लेना है हमें। अब जो बचा हुआ दही हमारे पास रखा हुआ था, उस दही को भी हम डाल ले रहे हैं, क्योंकि मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भून चुका है। अब दही को भी मसालों के साथ अच्छा सा एक बार और भून लेंगे। इतनी देर में चिकन पकते पकते हमारा 50-60% तक गल भी गया है। तो अब हमें चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। बहुत अच्छी तरीके से मसाला भुन गया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने आपको बताया था कि हमने फ्राई किया है। उसको हमने बहुत हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही दरदरा सा। आप चाहें तो हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो सब चीज़ों को अच्छा सा मिला दिया है। अब इसमें ग्रेवी बनाने के लिए हम 1 कप पानी डाल रहे हैं। आपको जितनी ग्रेवी बनानी होगी उतना आप पानी डालिएगा। अभी तक सारी कुकिंग हमने हाई फ्लेम पर ही की है। अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसको कवर कर देंगे और कवर कर इसका 10-12 मिनट तक पकाएंगे, या इतनी देर तक पकाएंगे जब तक हमारा चिकन अच्छी तरीके से ठंडा ना हो जाए। देखिए चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से अब गल चुका है, बेहतरीन पक चुका है। देखिए देखने में भी ये कितना बेहतरीन सा लग रहा है। इसका टेस्ट बहुत ही आला किस्म का होता है। चिकन बन चुका है। ऊपर से हम बीच से स्लिट की हुई 4 हरी मिर्च डाल दे रहे हैं। थोड़ी सी धनिया की पत्तियां भी इसमें डाल दे रहे हैं और थोड़ी सी जूलियन अदरक भी इसमें डाल दे रहे हैं।
एक बार इसको मिक्स करेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और अपने ये कढ़ाई चिकन को आप सर्व करेंगे। इसको आप नान, रोटी, कुलचे, जिस चीज़ से भी चाहें, ये बहुत ही बेहतरीन लगता है। और आप इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हमारी कढ़ाई चिकन बनकर तैयार हो गई है रेस्टोरेंट स्टाइल। आप इसे बनाएं, खाएं और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए कि आप लोगों का कढ़ाई चिकन कैसा बना। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर भी लेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।